द बुल एंड द वाइट राइनो स्टोरी। बैल और सफेद गैंडा दोनों पक्के दोस्त थे, पर दोनों ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। आए दिन दोनों अपनी ताकत के जोर पर छोटे मोटे जानवरों को तंग करते, तो कभी उनका खाना छीन लेते। पूरा जंगल इनकी इस हरकत से काफी परेशान था। लाख समझाने के बाद भी ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। आज किस जानवर को तंग करे दोस्त? आज जानवर को नहीं, किसी पक्षी को तंग करते हैं, बड़ा मजा आएगा। जमीन पर रहकर पेड़ पर रहने वाले को तंग करने में बात ही कुछ और है। ये तो काफी खुरापाती योजना है तुम्हारी। तो चलो फिर आज पक्षियों का शिकार करते हैं। यूं वो दोनों जंगल के चक्कर काटने लगे कि तभी उनकी नजर एक विशाल से पेड़ पर गई, जिस पर कुछ पक्षियों के काफी सारे घोंसले थे। सारे पक्षी अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाने के लिए निकल चुके थे। घोंसलों में बच्चे या फिर अंडे ही थे, पर इन दो दुष्ट प्राणियों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। उन्हें तो बस अपने मजे की पड़ी थी। वो देखो विशाल पेड़, अब करना क्या है? अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, इसलिए लोग बैल बुद्धि कहते हैं। अरे भाई, जोर जोर से इस पेड़ को टक्कर मारते हैं। देखो इन घोंसलों में बैठे बच्चों को जोर जोर से रोना ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। बैल को गैंडे की योजना बेहद पसंद आई और तुरंत ही दोनों एक एक करके उस पेड़ को जोर जोर से टक्कर मारने लगे, जिससे वो पेड़ हिलने लगा और उस पेड़ पर रखे घोंसले भी डगमगाने लगे, जिस वजह से घोंसले में रहने वाले बच्चे घबराहट के मारे जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुन इन दोनों को बड़ा मजा आ रहा था और उसी चक्कर में वो दोनों बार बार उस पेड़ को टक्कर मारते जा रहे थे। बस उसी वजह से एक घोंसला पेड़ से सीधा नीचे आ गिरा। उसमें रहने वाले बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे देख दोनों घबराहट के मारे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये क्या हो गया? ये तो हम तो बस रुलाना चाहते थे, ये तो नीचे गिर गए। जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। उन घायल बच्चों की मदद करने के बजाय दोनों दुष्ट प्राणी वहाँ से भाग निकले, पर उन्हें ये नहीं पता था कि एक कोयल ने उन्हें वहाँ से भागते हुए देख लिया था और अपने बाकी माँ बाप पक्षियों को गैंडे और बैल की पूरी हरकत के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर सारे पक्षी गुस्से से तिलमिला उठे और एक साथ जंगल के राजा हाथी के पास जा पहुंचे। क्या बात है, आज सारे के सारे पक्षी एक साथ मेरे यहाँ? महाराज, हम सब पक्षी और जानवर इस गैंडे और बैल की हरकतों से तंग आ चुके हैं। आज उनकी वजह से हमारे कुछ बच्चों को बुरी तरह से चोट लग गई। हम में से कोई उनको सबक नहीं सिखा सकता, पर आप उन दोनों से ज्यादा ताकतवर हो और जंगल के राजा भी, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें अच्छे से अच्छा सबक सिखाएं, वरना हम सारे पक्षी और जानवर ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। ओह, तो ये बात है। उनकी हिम्मत और दुष्टता तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, दोनों को मेरे सामने बुलाकर लाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। हाथी के बुलावे पर दोनों उनके सामने हाजिर हो गए। दोनों के चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, इसलिए हाथी समझ गया कि उन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं। अब समय सबक सिखाने का था। हाथी ने उनके सामने एक शर्त रखी। तुम दोनों की हरकतों को देखकर मैं परेशान भी हूँ और तुम्हारी ताकत को देखकर बहुत खुश भी। मैं तुम्हारी ताकत की दाद देना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का एक मौका भी देना चाहता हूँ। तुम दोनों एक तरफ और मैं एक तरफ, हम तीनों में रस्साकसी की प्रतियोगिता होगी। जो भी इसमें जीतेगा वो जंगल का राजा कहलाएगा। बोलो, मंजूर है? हाँ 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 हाँ, मंजूर है राजा साहब, हम अभी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। कुछ जानवर जंगल के बड़े पेड़ों से लिपटी बेलों की रस्सी लेकर आ गए। उसका एक हिस्सा गैंडा और बैल के मुंह में धर दिया गया और दूसरा हाथी ने अपनी सूंड से लपेट लिया। दोनों ही बड़ा जोर लगाकर हाथी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाथी बड़े ही आराम से उनकी इस नाकाम कोशिश को देखकर मजे ले रहा था। काफी घंटे तक वो दोनों पूरी ताकत के साथ हाथी को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथी टस से मस न हुआ। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और थक कर वहीं बेहोश हो गए।
जब दोनों को होश आया तो सारे जानवर और पक्षी उन्हें घेरे हुए थे और हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? हम अभी जिंदा हैं? पूरी तरह से। क्या अभी भी तुम्हें फिर से प्रतियोगिता करनी है या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है? देख लो भाई, असली ताकतवर प्राणी वही होता है जो किसी दूसरे ताकतवर को हरा कर दिखाए। छोटे मोटे जानवरों और पक्षियों को तंग करना किसी ताकतवर प्राणी का काम नहीं। अगर तुम्हें फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा। नहीं नहीं, ये सब फिर से नहीं होगा, वरना अगली बार हम सच में मारे जाएंगे। आप जो हमें समझाना चाहते हैं वो हम अच्छे से समझ गए हैं। हम हाथ जोड़कर सारे प्राणियों और पक्षियों से माफ़ी मांगते हैं। वादा करते हैं कि आगे से ऐसी हरकत दोबारा फिर से कभी नहीं करेंगे। हाथी ने बड़ी ही आसानी से दोनों को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था और दोनों वो सबक सीख भी गए थे। अब सारे जानवर इन दोनों की हरकतों से आज़ाद हो चुके थे। सारे अपने राजा हाथी का जय जयकार कर वहां से निकल गए। बैल और गैंडे ने भी अपनी हरकतों के लिए फिर से माफ़ी मांगी और अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।